आज इनका जीवन आनंद से भरपूर है। कोई भी समस्या इन्हें परेशान नहीं करता, क्योंकि यूथ हेल्थ कोर के सहारे अपनी हर परेशानी का हल ये ढूंढ चुके हैं। लेकिन कुछ साल पहले तक यही युवक एवं युवतियां अपने शारीरिक और मानसिक परिवर्तन की वजह से इनका जीवन कई तरह के प्रश्नों से घिरा था। ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि इन परिवर्तन की वजह से ये चिंतित हो पड़ते हैं, जिसके फलस्वरूप इनमें जानने की इच्छा बढ़ जाती है। फर्स्ट टाइम मेंस हुए थे तो हम अपनी मम्मी को बताए कि मम्मी ऐसा बात है। तो मम्मी बोली मम्मी बहुत सारे लोग को फ़ोन की कि देखो मेरी बेटी तो मेंस हो गई है, वो आप लोग अब क्या करना पड़ेगा आप लोग बताओ। तो मेरी दादी लोग से फ़ोन की, दादी लोग बोली कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन किसी को मत बताना 1 साल तक, वरना वो लोग ब्लैक मैजिक कर देंगे कोई भी। तो हम किसी को नहीं बताए। फिर हम अपनी फ्रेंड लोग से ये बात डिस्कस किए कि देखो मेंस हो गए हैं। तो वो लोग बोली कि अंजलि प्लीज़ ये बात किसी को मत बताना, तुम हम लोग से भी बड़ी हो गई हो। यौवन काल के आते ही हर एक युवक एवं युवती के मन में शारीरिक परिवर्तन की वजह से एक अलग सी जिज्ञासा रहती है, मगर दोस्तों के पास भी इस जिज्ञासा की सही जानकारी नहीं होती है और उन्हें गलत धारणाएं ही मिलती है। बहुत डरे हुए थे कि हम सोचते थे कि ये दुनिया की हम पहली लड़की है जिसके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम बहुत रोते थे, भगवान से बहुत मिन्नत मांगते थे कि भगवान ऐसा ना हो। फिर हम जब हम वाईएससी लिए, तो हम वाईएससी लेने के बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल लिए, तब हम अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसा ऐसा बात है, मीन्स इस कारण की वजह से होता। मम्मी बोली नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, तुम्हारे वहाँ पर बहुत अजीब अजीब बातें सिखाई जाती है, हम ये सब नहीं मानते। मम्मी यही सब बोलने लगी। हम मम्मी को समझाए, मम्मी देखो ऐसा ऐसा बात है। तो मम्मी बोली अच्छा ठीक है, जब तुम बोल रही हो तो गलत नहीं बोल रही होगी। जब वो ट्रेनिंग में जाना चाहते थे तो मैंने साफ मना कर दिया, क्योंकि ये गलत चीज़ें सिखाते थे। लेकिन जब मेरी बेटी ट्रेनिंग से वापस आई तो उसने मुझे सिखाया, बताया कि ये इतना ज़रूरी क्यों है। तो फिर हमको खुद पे विश्वास आया कि हाँ हम ऐसी पहली लड़की नहीं है जिसको ये प्रॉब्लम होता है, और ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नेचुरल है। सिर्फ इस किस्म की इन्फॉर्मेशन नहीं, बल्कि और भी ऐसे बहुत इन्फॉर्मेशन है जो इनको जानने की ज़रूरत है। जैसे ये उम्र में बहुत सारी शारीरिक परिवर्तन होते हैं। लड़कियों का स्तन का बढ़ना, लड़कों के गले की आवाज़ का बदलना, लड़के और लड़कियां दोनों का प्रजनन अंग का बढ़ना, ये सब जानना उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस समय जो शारीरिक और मानसिक परिवर्तन युवाओं में होते हैं, उनको लेकर उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। इन सब प्रश्नों का उत्तर इनको कहाँ से मिलेगा? माता पिता के पास इन बातों का उत्तर पूछने जाना हर एक के लिए काफ़ी मुश्किल होता है, और ना माता पिता बच्चों के साथ इसको लेकर खुल के बात कर पाते हैं। और इस वक्त हार्मोन चेंज होने की वजह से हर एक युवक युवती एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। यही आकर्षण हर एक युवा को एक और दिशा की तरफ ले जाता है। मेरी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा दोस्त था। दरअसल वह दोस्त से भी बढ़कर था। मेरा रिश्ता उसके साथ काफ़ी हद तक अच्छा था। वो मेरे हर दुख सुख का साथी भी था, मगर मैंने हमेशा गौर किया कि वो मुझे हर वक्त काफ़ी करीब से मिलना चाहता था। कभी कहता था कि आज मैं घर में अकेला हूँ, तुम आ जाओ। कभी कहता था ये करो वो करो। हर वक्त मेरे ऊपर दबाव देता था, और मैं यही सोचती थी कि वो मुझे इतना लाइक करता है तो हर वक्त इतना अकेला मिलने के लिए फोर्स क्यों करता है। 2011 में जब मैंने चिल्ड्रेन इंटरनेशनल सहायिका वाईसी ट्रेनिंग लिया, तो मैंने जाना कि मेरी तरह और भी युवाओं को इस दबाव यानी कि पीयर प्रेशर से गुजरना पड़ता था। तो उसी ट्रेनिंग में
मुझे एक नई राह दिखाई और मुझे पता चला कि पीयर प्रेशर क्या होता है और क्यों वो मेरे ऊपर इतना दबाव डालता था। तभी मुझे पता चला कि असल में वो मेरा सच्चा दोस्त नहीं था और उसकी दिलचस्पी सिर्फ मेरे शरीर से था। लेकिन इस ट्रेनिंग से मैं जान पाई कि वो मेरा सही दोस्त नहीं था और भविष्य में इन सब हालातों से मैं अपने आप को सुरक्षित रख सकूंगी। और अब मैं यह समझ सकती हूँ कि कौन मेरा सही दोस्त है और कौन नहीं। इस उम्र में ये देखा जाता है कि माता पिता से बढ़कर दोस्त सब कुछ हो जाते हैं, वो प्रधान हो जाते हैं जीवन में। और दोस्त की बात ये लोग हमेशा सुनते हैं। ये दोस्त बहुत बार अच्छा तो चाहते हैं लेकिन हमेशा अच्छा नहीं चाहते। ये दोस्त बहुत बारी प्रेशर भी करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पीयर प्रेशर। और इसी पीयर प्रेशर की वजह से हमने देखा कि कैसे एक लड़की को सेक्स के लिए प्रेशर किया गया। ये प्रेशर का शिकार लड़के और लड़कियां दोनों हो सकते हैं। ऐसा देखा जाता है कि लड़कों को दोस्त लोग नशे की ओर ज़्यादा प्रेशर करते हैं, सिगरेट का नशा, गुटखा का नशा। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था। मैं उसकी हर बात सुनता था और हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। हम लोग काफ़ी कुछ एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, मगर उसने बीच में नशे की चीज़ें लेनी शुरू कर दी, जैसे कि सिगरेट, गुटखा, पान मसाला। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता था और ये सब मुझे पसंद भी नहीं था। वो मुझे सिगरेट पीने के लिए प्रेशर करता था और कहता था कि सिगरेट पीने से कुछ नहीं होता। तब मैं ये सोचता था कि वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो मुझे झूठ थोड़ी ना बोलेगा, शायद इसे पीने से कुछ भी नहीं होगा। फिर मैंने भी 1-2 बार सिगरेट पी और बाद में ये आदत बन गया। इसी आदत की वजह से मेरा आसपास के लोग मुझे पसंद नहीं करते थे। उन लोगों के लिए मैं एक ख़राब लड़का हो गया था। काफ़ी लोग मुझे इग्नोर करते थे। फिर मैं वाइस्ती ट्रेनिंग में गया और 2-4 वर्कशॉप के बाद ही मुझे पता चला कि सिगरेट पीने से क्या क्या नुकसान होता है। मुझे पता चला कि सिगरेट पीने से लंग्स में असर पड़ता है और सांस लेने में तकलीफ़ होती है। पहले मैं सोचा ये सब गलत बात है, मगर जब मुझे सांस लेने में तकलीफ़ होने लगा तब पता चला जो वाइस्ती ट्रेनिंग में बताया गया वही ठीक है। यूथ हेल्थ कोर, जो कि वाईएससी के नाम से पॉपुलर है, ये चिल्ड्रन इंटरनेशनल द्वारा एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें हम यूथ को प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं। हम अलग अलग वर्कशॉप के माध्यम से अलग अलग टॉपिक को कवर करते हैं। टॉपिक जैसे प्रजनन अंग, मासिक चक्र, कैसे एक लड़की गर्भवती होती है, और साथ साथ गर्भ निरोधक प्रणाली के बारे में भी बताते हैं। इसके साथ साथ STI, HIV के बारे में बताते हैं। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण लगता है युवक को, जो प्रभावित करती है, नशा, सिगरेट तंबाकू के नशे से कैसे बचा जाए, इसकी भी जानकारी हम इस वर्कशॉप के माध्यम से देते हैं। पीयर एजुकेटर को एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम रेगुलर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं। यही इन्फॉर्मेशन ये लोग सेंटर में जाकर अपने पीयर कॉन्टैक्ट से शेयर करते हैं। पीयर कॉन्टैक्ट्स ज़्यादातर इनके हम उम्र दोस्त होते हैं। मैं अभी वाईएससी की एक मेंटर हूँ और यहाँ तक आने के लिए मैं वाईएससी के हर एक स्टेप्स पार करके आई हूँ। यूजुअली वाईएससी में पार्टिसिपेट करने के लिए जो एज ग्रुप है वो 13 से 19 साल के बीच में होता है। यूथ हेल्थ कोर प्रोग्राम का पहला लेवल है पीयर कांटेक्ट। ये लोग वही होते हैं जो हमारे इलाका के आसपास रहते हैं, जो इसी उम्र से गुजर रहे हैं। ये सब हमारे सेंटर में आते हैं और वाईएससी ट्रेनिंग लेते हैं। इन्हीं लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेनिंग अच्छा से लेकर और भी आगे बढ़ना चाहते हैं, इसकी उपयोगिता को समझ पाते हैं। इन्हीं में से कुछ लोग होते हैं जो पीयर एजुकेटर के रूप में चुने जाते हैं।
पीयर एजुकेटर बाहर जाके ये ट्रेनिंग लेते हैं और वापस आकर अपने ही जैसे दोस्तों को ये ट्रेनिंग देते हैं। इनमें से भी कई ऐसे पीयर एजुकेटर्स होते हैं जो बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, वही एडवांस पीयर एजुकेटर के रूप में सिलेक्टेड होते हैं, जिनको हम एडवांस लेवल में ट्रेनिंग देते हैं। इतने तक ये सभी ट्रेनिंग लेते हैं। अब आता है उनके ट्रेनिंग देने की बारी। यही एडवांस पीयर एजुकेटर में से कुछ लोग सिलेक्टेड होते हैं जो बेस्ट होते हैं और हमारे फैसिलिटेटर टीम में शामिल होते हैं और बाहर जाकर पीयर एजुकेटर्स को ट्रेनिंग देते हैं, जिसे हम ट्रेनिंग को फैसिलिटेटर कहते हैं। इसके बाद आते हैं को फैसिलिटेटर, जो पूरे ट्रेनिंग को परिचालित करते हैं, और जो आखिरी लेवल होता है वो मेंटर होता है, जो ट्रेनिंग की पूरी देखरेख करते हैं, जहाँ पर आज मैं हूँ। ये साथी शिक्षक या पीयर एजुकेटर जिनको ट्रेनिंग देते हैं, जिनको हम पीयर कॉन्टैक्ट्स कहते हैं, ये उनके लिए रोल मॉडल या आइडल हो जाते हैं। और ये सब ट्रेनिंग लेकर ये इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि किसी भी तरीके का प्रेशर अवॉइड करने की इनमें हिम्मत आ जाती है। उदाहरण के तौर पे अर्ली मैरिज का प्रेशर। एक दिन मेरे स्कूल में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था, ज्योग्राफी का। उस दिन मैं इसी कमरे में एग्ज़ाम के लिए पढ़ रही थी और साथ में गा भी रही थी। मैं स्कूल ड्रेस में स्कूल जाने के लिए तैयार थी। मैं बहुत ज़ोर से गाना गा रही थी। इतने में मेरी माँ कुछ लोगों के साथ कमरे में आई। मेरी माँ ने मुझे गाना गाने के लिए मना किया, तो मैंने पूछा क्यों न गाऊँ। तब मेरी माँ ने कहा कि तुझे देखने के लिए कुछ लोग आए हैं। यह सुनकर मैं बहुत डर गई, क्योंकि इस तरह की परिस्थिति मेरे सामने पहले कभी नहीं आई थी। फिर मैंने गाना बंद कर दिया और मैं स्कूल ड्रेस में ही उन लोगों के सामने गई। मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया कि वहाँ जाकर मुझे क्या करना है। उन लोगों ने मुझे बैठने को कहा तो मैं खाट पर बैठ गई। उन लोगों ने मुझसे मेरा नाम पूछा। मेरी परीक्षा 11 बजे शुरू होने वाली थी और उस वक्त 11:07 हो गए थे। तब मैंने उन लोगों के सामने ही रोते हुए कहा कि मेरी परीक्षा 11 बजे से है और मुझे जाना है। मैं उन लोगों को बिना कुछ कहे ही बाहर निकल गई। फिर बाद में मुझे पता चला कि वो लोग मेरे विवाह का संबंध लेकर आए थे। मेरे घर वाले भी एक तरह से सब इस विवाह के लिए राजी हो गए थे। YHC ट्रेनिंग लेने की वजह से मेरे अंदर एक आत्मविश्वास का जन्म हुआ था और इसीलिए मैं अपने घर वालों का सामना कर सकी और उनको बता सकी कि कम उम्र में शादी करना गलत है। यह मानसिक और शारीरिक दोनों स्थितियों के लिए हानिकारक है। প্রাণো ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে আরো 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 দাও প্রাণ প্রাণো ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে আরো 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 দাও প্রাণ তব ভুবনে তব ভবনে মোরে আরো YSC ट्रेनिंग के माध्यम से युवाओं को एक अनजाने अंधकार से रोशनी की दिशा मिलती है। তৃষা হরিয়ে মোরে আরো 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 দাও প্রাণ। हम में से ऐसा कौन है जो बड़े होने के कटु मीठे एहसास से नहीं गुजरा? वो दिन जब बुद्धि, मन, शरीर के हॉर्मोन्स तीनों तीन दिशा में दौड़ते हैं। किसी तरह से ये अगर काबू में आ जाए तो फिर माता पिता और समाज के साथ बंध शुरू हो जाता है। क्या सही है क्या गलत कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे में कहाँ जाएं, कौन है जो हमारी बातें अनबायस्ड रूप से सुनेगा, हमें समझेगा और हमें जवाब देगा। इन सवालों का उत्तर हमें नहीं मिलता और हम बड़े हो जाते हैं। यह YHC प्रोग्राम इसी ज़रूरत को पूर्ण करने का एक प्रयास है। एक गोपनीय, सटीक, ट्रेंड, फिलोसफर और गाइड देने का प्रयास।